हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैक्रोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डायनेमिक्स ऑफ मशीन जो सब्जेक्ट है GTU 3151911 उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसकी वजह से आपको एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इजी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो चैप्टर है चैप्टर 1, दैट इज डायनेमिक फोर्स एनालिसिस ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में यहाँ पे 3 थियरी है। फर्स्ट इज एक्सप्लेन डी एल्बर्ट प्रिंसिपल। ठीक है, ये थियरी बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद दूसरा है स्टैटिक फोर्स एनालिसिस ऑफ आईसी इंजन। ओके, तो ये थियरी में क्या है, बेसिकली आपको पिस्टन फोर्स, फोर्स ऑन कनेक्टिंग रोड, देन नॉर्मल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ये सब आपको फाइंड करना रहता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो थियरी है एक्सप्लेन द डायनेमिक फोर्स एनालिसिस इन आईसी इंजन, डायनेमिक फोर्स एंड स्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये स्टैटिक फोर्स से कुछ एग्जाम्पल भी कभी कभी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लाईव्हील, सेकंड चैप्टर है फ्लाईव्हील, बहुत ही इजी चैप्टर है ये फ्लाईव्हील। तो फर्स्ट जो थियरी है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्लाईव्हील, फ्लाईव्हील का काम क्या है, और टी थीटा डायग्राम समझाना है। टी थीटा डायग्राम बेसिकली क्या है, तो टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल। ओके, टॉर्क वर्सेस क्रैंक एंगल डायग्राम आपको समझाना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है टी थीटा डायग्राम ऑफ 4 स्ट्रोक आईसी इंजन। ये भी बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आईसी इंजन के जो 4 स्ट्रोक है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर एंड एग्जॉस्ट, सो टी थीटा डायग्राम में आपको वो समझाना है। ठीक है, तो ये सेकंड थियरी है। उसके बाद थर्ड थियरी जो है एक्सप्लेन टी थीटा डायग्राम फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। ठीक है, तो मल्टी सिलेंडर इंजन जो है उसकी थियरी कम आती है, लेकिन उसके एग्जाम्पल जनरली रहते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आपको करने हैं फ्लाईव्हील में, जो एग्जाम्पल करने हैं वो मल्टी सिलेंडर इंजन के करने हैं, और बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स। आप अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखोगे तो आपको ये मोस्टली जो मैंने कवर किया हुआ है टॉपिक वाइज आपको लिंक दे दी है मैंने, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हर एक लिंक को देख के आपको पूरा सब्जेक्ट इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद 4th नंबर में आएगा, यहाँ पे छोटे छोटे थियरीज है, जैसे कि फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो ये 4 छोटे छोटे थियरी है। थियरी मतलब कि डेफिनेशन टाइप है, वो आपको करना है, तो ये 4 मार्क्स में आ सकता है। उसके बाद फ्लाईव्हील में जो लास्ट है दैट इज द साइज ऑफ फ्लाईव्हील। ठीक है, ये थोड़ा डिजाइन पार्ट है, तो ये साइज ऑफ द फ्लाईव्हील ये जो है वो भी आपको करना है। उसके बाद बैलेंसिंग की बात करें, चैप्टर नंबर 3 बैलेंसिंग, तो सबसे पहले है बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। ठीक है, यहाँ पे रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग 2 है, रोटेटिंग और दूसरा है यहाँ पे रेसिप्रोकेटिंग। तो यहाँ पे ये रहा रेसिप्रोकेटिंग। ठीक है, तो रोटेटिंग मास में कितनी थियरी है, तो ये है वाई बैलेंसिंग नीड एंड एक्सप्लेन द स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, बैलेंसिंग की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, ये दोनों में है, बैलेंसिंग की ज़रूरत रोटेटिंग में क्यों है, रेसिप्रोकेटिंग में क्यों है, कॉमन। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ सेवरल मासेस रोटेटिंग इन अ डिफरेंट प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा, अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से सेवरल मासेस है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट प्लेन में है, और अगर आप साइड व्यू से देखते हैं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है, थियरी करनी है और एग्जाम्पल भी करने हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एग्जाम्पल ऑफ अबाउट टॉपिक। ओके, तो इसकी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दी है, तो आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, थियरी भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ एक्सप्लेन अबाउट द बैलेंसिंग मशीन, ये भी आपको करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, नीड। उसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कभी कभी आते हैं सिंगल सिलेंडर, और मल्टी सिलेंडर जो है वो तो आपको करना ही करना है। मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन के जो एग्जाम्पल है वो करना है। और ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, बहुत बार आ चुकी है, ट्रैक्टिव फोर्स, स्विंग कपल एंड हैमर ब्लो। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थियरी है, तो ये आपको करनी है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इनलाइन इंजन, इसके एग्जांपल्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। उसके बाद एक्सप्लेन द बैलेंसिंग ऑफ वी इंजन, वी इंजन की थियरी करनी है और उसके एग्जांपल्स करने हैं। उसके बाद है डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट एंड रिवर्स क्रैंक की थियरी है, वो आपको करनी है। ठीक है, तो ये हुआ बैलेंसिंग के बारे में। अब देखते हैं गायरोस्कोप। बैलेंसिंग के बाद चौथा जो चैप्टर है वो है गायरोस्कोप। ठीक है, या तो जायरोस्कोप, जो भी बोलो आप। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट है कॉन्सेप्ट, गायरोस्कोप का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये इस तरह से आप अगर बुक में देखोगे तो इस तरह से वो दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रोटर है,
तो आपको बेसिकली ये कॉन्सेप्ट बताना है गायरोस्कोप कैसे काम करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली गायरोस्कोप में क्या है कि मेन इक्वेशन एक आता है I ओमेगा ओमेगा P, किसका है, गायरोस्कोपिक कपल का। तो ये इक्वेशन का यूज़ करके आपको मोस्टली एग्जाम्पल्स सॉल्व करने रहेंगे। बहुत इक्वेशन भी नहीं है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, इसको छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड है गायरोस्कोपिक इफेक्ट इन एरोप्लेन, देन शिप, देन टू व्हीलर एंड देन फोर व्हीलर। ये चारों आपको करने हैं, ठीक है, और चारों के एग्जाम्पल करने हैं। बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल रहेंगे और थियरी भी बहुत बढ़िया है, मतलब आप एक अगर समझोगे तो दूसरी उसके रिलेटेड ही है और इजी रहेगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बता दिया है कि चारों की थियरी एज वेल एज एग्जाम्पल आपको करना है, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ चैप्टर है वाइब्रेशन, अब वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, तो वाइब्रेशन भी फ्रेंड्स छोड़ना नहीं है, वो आपको करना है, ठीक है। फ्री वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, ओके। तो फ्री एंड डैम्प्ड ये सब आपको थियरी में पता चल जाएगा, मैंने नीचे लिंक दे दी है। तो उसमें कुछ थियरी है, मतलब कि छोटे छोटी डेफिनेशंस है, पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस, एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग। तो ये आपको डेफिनेशंस करनी है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम इन वाइब्रेशन, ठीक है, तो ये भी आपको करना है। देन इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन भी इंपॉर्टेंट थियरी है। उसके बाद इक्विवेलेंट स्प्रिंग स्टिफनेस, ये इतना नहीं आता है लेकिन कभी कभी आ जाता है, तो आपको आना चाहिए। और दूसरी बात, ये जो इक्विवेलेंट मेथड है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं, तो वो एग्जाम्पल एक्चुअली आपको नहीं करना है क्योंकि उसमें बहुत वेरिएशन रहता है, ठीक है। तो वेरिएशन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो आपको अभी नहीं करना है। अगर पूरा वाइब्रेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में वो पकड़िए, ठीक है। उसके बाद है फ्रेंड्स, उसके बाद जो है डिराइव द इक्वेशन फॉर फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी इन अनडैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी के इक्वेशन डिराइव करने हैं, तीन मेथड से, एक तो है एनर्जी मेथड, दूसरा है इक्विलिब्रियम मेथड और तीसरा है रेल्स मेथड, ठीक है। तो ये तीनों जो मेथड है वो उसमें से एक मेथड तो आती ही आती है, ठीक है। देन डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इन यूट्यूब ओपन टू द एटमोस्फियर एट द एंड कंटेन अ कॉलम लेंथ L ऑफ सर्टेन लिक्विड। ये एक बार शायद आई है इसलिए मैंने लिखा है, लेकिन इट्स ओके, अगर आपको नहीं करनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, ओके। तो फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन जो है उसमें फर्स्ट है व्हाट इज डैम्पिंग, तो यहाँ पे हम डैम्पर यूज़ करें तो व्हाट इज डैम्पिंग एंड व्हाट इज विस्कस एंड लीनियर डैम्पिंग। तो ये छोटी सी थियरी है, 4 मार्क्स की, आप कर सकते हो। उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर द फ्री डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है। और ये थियरी के बेस पे आगे जितने भी मतलब नेक्स्ट जो मेथड्स हैं उसकी थियरी भी आती है। तो उसके बाद है डैम्पिंग फैक्टर और डैम्पिंग रेशियो C एंड जीटा, तो ये आपको करना है। उसके बाद उसके बाद ओवर डैम्प्ड वाइब्रेशन, क्रिटिकली डैम्प्ड वाइब्रेशन एंड अंडर डैम्प्ड वाइब्रेशन की थियरी भी आपको करनी है कि कंडीशन है जीटा ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद है लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये लॉगरिथमेटिक डिक्रीमेंट और वी कैन से डिके। तो ये आपको करना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट डैम्पिंग कोएफिशिएंट, तो ये आपको थियरी करनी है। उसके बाद एग्जाम्पल जो है, जो मैंने आपको बताया अभी, ये जो चैप्टर है उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो है वो एग्जाम में आते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स अगर आप इक्वेशंस रखोगे ना और वैल्यू रखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत ही इजी एग्जांपल्स हैं इसके, ये चैप्टर के पर्टिकुलर इसके रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको करना है। उसके बाद चैप्टर 6 है फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स डैम्प्ड, एक्सप्लेन अबाउट द फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, किसको बोलेंगे हम, बेसिक है। उसके बाद एनालिटिकल सॉल्यूशन ऑफ फोर्स डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया आगे एक मेथड आती थी, वही मेथड में थोड़ा चेंज है और यहाँ पे वो रखना है। उसके बाद मैग्निफिकेशन फैक्टर, उसके बाद फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, देन फोर्स ट्रांसमिसिबिलिटी, वाइब्रेशन आइसोलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये थियरी जो है वो आपको करनी है, ठीक है। और ये थियरी में जितने भी इक्वेशंस है वो आपको याद रखना है। और ये इक्वेशन रिलेटेड एग्जाम्पल जो है वो भी आपके एग्जाम्पल जो है वो भी इजी हो जाएंगे अगर आपको इक्वेशन याद रहते हैं ना। तो इक्वेशन तो याद रखना ही है क्योंकि यहाँ पे आपको थियरी करनी है, ठीक है। देन क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट, नेक्स्ट चैप्टर इज क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो उसमें जो फर्स्ट है व्हाट इज द क्रिटिकल स्पीड ऑफ द शाफ्ट। देन नेक्स्ट इज अनडैम्प्ड वर्टिकल शाफ्ट विद द सिंगल रोटर, यहाँ पे सिंगल रोटर।
अनडैम्प्ड एंड डैम्प्ड वर्टिकल शाफ्ट विद द सिंगल रोटर, ठीक है, वो आपको करना है। देन नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ट्रांसवर्स वाइब्रेशन फॉर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू सेवरल लोड, तो उसके लिए दो थियरी है यहाँ पे, डंक्रीज मेथड एंड रेल्स मेथड। तो ये दोनों थियरी में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। उसके बाद टॉर्सनल वाइब्रेशन, ठीक है, एक्चुअली ये इसका ही पार्ट है। तो टॉर्सनल वाइब्रेशन, एक्सप्लेन अबाउट द टॉर्सनल वाइब्रेशन, क्या होता है, फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन ऑफ टू रोटर सिस्टम एंड फॉर गियर सिस्टम, ठीक है, फ्री टॉर्सनल वाइब्रेशन फॉर गियर सिस्टम। तो फ्रेंड्स इतनी थियरीज हैं और जितने मैंने आपको बताए उतने एग्जाम्पल्स हैं, तो ये आप अगर कर लोगे तो डायनेमिक्स ऑफ मशीन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ज़्यादा इजी बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सब लिंक्स टॉपिक वाइज रख दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी पास होने में ईजी रहे। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।